हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जेपी लो क्लासेस में आप सबका स्वागत है दोस्तों। आज हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम के मोस्ट इम्पोर्टेंट ये टेस्ट नंबर 1 है, एमसीक्यू करेंगे। ठीक है। और ये जो अपकमिंग एग्जाम हमारे आने वाले जो छत्तीसगढ़ और रेलवे के एग्जाम, जो रेलवे की लॉ से रिलेटेड जो एग्जाम है उनमें जो नया एक्ट आने वाले हैं उनमें उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो एमसीक्यू। इसलिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना। ठीक है। बेल आइकन में क्लिक करना जिससे नेक्स्ट क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है। इसका पीडीएफ आपको जेपी लो क्लासेज के टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं हम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। तो जो आज का पहला क्वेश्चन है इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है। तो आज पहला क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम रिसीव द प्रेसिडेंट असेंट ऑन। भारतीय साक्ष्य अधिनियम को राष्ट्रपति की सहमति कब प्राप्त हुई थी? 24/12/2023 को, 25/12/2023 को, या 21/12/2023 को, या 26/12/2023 को? तो राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसका कौन सा करेक्ट आंसर होगा वो बताना है कि राष्ट्रपति भारतीय साक्ष्य अधिनियम को प्रेसिडेंट की रिसीव द प्रेसिडेंट ऑफ असेंट ऑन। बताइए, फटाफट से आंसर दीजिए। तो गाइज इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा वो बताना है आपको। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति की सहमति मिली थी। ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, बताइए इसका आंसर दीजिए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम इज अनफोर्स ऑन। भारतीय साक्ष्य अधिनियम पर्वत कब हुआ था? यानी कि 1 जुलाई 1/7/2024, 20/7/2024, या 13/7/2024, 8/7/2024? बताइए फटाफट से करेक्ट आंसर दीजिए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम अनफोर्स कब हुआ था? तो गाइज इसका करेक्ट आंसर बताइए फटाफट से। ऑप्शन कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 1 जुलाई 2024 को यह लागू हुआ था। ठीक है। 1 जुलाई 2024 को यह लागू हुआ था। अनफोर्स कब हुआ था? 1 जुलाई 2024 को। ठीक है। 1/7/2024 को यह लागू हुआ था। ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसका आंसर दीजिए आप। एज पर द प्रियम्बल ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, purpose of this act, option number 1, to provide the define and amend the law of evidence. Option number B, to provide the consolidate the law of evidence. Option number C, to define the amend the law of evidence. Option number D, an act to consolidate and to provide for general rule a principle of evidence for fair trial. भारतीय साक्ष्य अधिनियम की प्रस्तावना के अनुसार इस अधिनियम का उद्देश्य है साक्ष्य कानून प्रदान करना या परिभाषित करना या संशोधित करना। साक्ष्य कानून को प्रदान करना है, समयांकित करना, साक्ष्य कानून को परिभाषित करना, उसमें संशोधन करना, निष्पक्ष विचारण के लिए साक्ष्य के साधारण नियमों और सिद्धांतों को समयांकित करने तथा उपबंध करने के लिए अधिनियम। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, बताइए फटाफट से। तो ये इसका प्रेम्बल का उद्देश्य कौन सा है वो बताना है। इसका प्रेम्बल का उद्देश्य क्या है, पर्पज क्या है बताने। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कैन एक्ट कंसोलिडेट एंड अमेंड प्रोवाइड, अमेंड नहीं है, एन एक्ट कंसोलिडेट एंड प्रोवाइड द जनरल रूल ए प्रिंसिपल ऑफ एविडेंस फॉर फेयर ट्रायल। ठीक है। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। तो हिंदी में देख लेते हैं। जो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। निष्पक्ष विचारण के लिए साक्ष्य के साधारण नियमों और सिद्धांतों को समयांकित करने तथा उपबंध करने के लिए यह अधिनियम है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो इसका प्रेम्बल का यानी प्रस्तावना का यह इस उद्देश्य यह है कि यानी निष्पक्ष विचारण के लिए साक्ष्य के लिए साधारण नियमों और सिद्धांतों को समयांकित करने तथा उपबंध करने के लिए अधिनियम है। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इसका आंसर दीजिए। हाउ मेनी सेक्शंस एंड चैप्टर्स आर देयर इन भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023? ऑप्शन नंबर 1, 170 सेक्शंस एंड 12 चैप्टर, 172 सेक्शंस एंड 16 चैप्टर, और ऑप्शन नंबर सी 160 सेक्शंस एंड 10 चैप्टर, या ऑप्शन नंबर डी 180 सेक्शन एंड 15 चैप्टर। तो इसका करेक्ट आंसर दीजिए आप फटाफट से।
4 का राइट आंसर दीजिए कि इसमें भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर कितनी धाराएं हैं और कितने अध्याय हैं वो आपको हिंदी में बताने हैं। फटाफट से बताइए करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा कि यानी कितने सेक्शन है कितने चैप्टर हैं, बताइए फटाफट से करेक्ट आंसर दीजिए। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर 170 कितनी 170 धाराएं हैं, 170 धाराएं हैं और 12 अध्याय हैं, यानी 170 यानी 170 सेक्शन है और 12 चैप्टर हैं, ठीक है। और 170 कौन सी 170 इसके अंदर धाराएं हैं, ठीक है। और 12 यानी कि 12 चैप्टर अध्याय हैं इसके अंदर, यानी चैप्टर हैं, ठीक है, चैप्टर हैं, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर, ठीक है। तो 170 तो इसके अंदर सेक्शन है, 12 चैप्टर हैं, ठीक है, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों इसके अंदर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, यानी कि ये एक्ट नंबर कौन सा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये एक्ट नंबर कौन सा है 47 है, कौन सा है 47, एक्ट नंबर 47 2023। और असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट की सहमति मिली थी 25 दिसंबर 2023 को, राष्ट्रपति की सहमति मिली थी, ठीक है। राष्ट्रपति की सहमति कब मिली थी 25 दिसंबर 2023 को। और इट शेल बी कम इन टू फोर्स ऑन यानी कि 1 जुलाई 2024 को ये लागू हुआ था, ठीक है। 1 जुलाई 2024 को यानी कम इन टू फोर्स, ठीक है, आया था। एन एक्ट, और इसका जो प्रियम्बल है वो क्या कहता है, एन एक्ट कंसोलिडेट एंड टू प्रोवाइड फॉर जनरल रूल्स एंड प्रिंसिपल्स एविडेंस ऑफ फेयर ट्रायल, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। आने वाले एग्जाम है छत्तीसगढ़ के लिए, छत्तीसगढ़ का एग्जाम है, ठीक है, उसमें नए एक्ट आने, राजस्थान में अभी नए एक्ट आएंगे, ठीक है। और यूपी में नए एक्ट लागू होंगे। और जो रेलवे की जो एग्ज़ाम है लॉ से रिलेटेड उनमें नए कानून लागू होंगे, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये एक्ट नंबर कौन सा है डायरेक्ट पूछ लेगा। एक्ट नंबर 47 है, प्रेसिडेंट की सहमति मिली थी यानी 25 दिसंबर 2023 को। और इट शैल बी कम इन टू फोर्स यानी 1 जुलाई 2024 को। एन एक्ट कंसोलिडेट, इसका उद्देश्य क्या है, एन एक्ट कंसोलिडेट अमेंडमेंट टू प्रोवाइड जनरल रूल्स प्रिंसिपल्स ऑफ एविडेंस फॉर फेयर ट्रायल, ठीक है। और दोस्तों इसके अंदर कितने पार्ट हैं, इसके अंदर 4 पार्ट हैं, ठीक है, 4 भाग हैं। और टोटल सेक्शन की बात करें तो इसके अंदर 170 सेक्शन है, ठीक है। और टोटल अध्याय की बात करें, चैप्टर की बात करें तो 12, इसमें 12 चैप्टर हैं, कितने 12 चैप्टर हैं, ठीक है, चैप्टर हैं इसके अंदर, ठीक है, 12 चैप्टर हैं। और 170 धाराएं हैं इसके अंदर, 170 धाराएं हैं, ठीक है, ठीक है। और भाग कितने 4 भाग हैं, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। एक बार सेशन को सब लाइक कर दें, ठीक है। इसका बताइए 5, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दीजिए। अंडर द सेक्शन 1 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 डज नॉट अप्लाई टू ऑप्शन नंबर 1 प्रोसीडिंग बिफोर इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, प्रोसीडिंग बिफोर आर्बिट्रेटर, ऑप्शन नंबर सी प्रोसीडिंग बिफोर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा। ये जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा सेक्शन 1 है वो कहाँ पे अप्लाई नहीं करता, यानी प्रोसीडिंग बिफोर आर्बिट्रेटर पे लागू नहीं होता, ठीक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इसका बताइए आंसर दीजिए फटाफट से। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 अप्लाई टू एफिडेविट, जुडिशियल प्रोसीडिंग, आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग, ऑल ऑफ दीज, बताए करेक्ट आंसर दीजिए। 6 का करेक्ट आंसर दीजिए कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 अप्लाई कहाँ पे अप्लाई करता है, एफिडेविट पे या जुडिशियल प्रोसीडिंग पे या प्रोसीडिंग आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग पे या ऑल ऑफ दीज। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 निम्नलिखित पर लागू होगा, शपथ पत्र पे, न्यायिक कार्यवाही पे या मध्यस्थता कार्यवाही पे या सभी पे, बताइए फटाफट से करेक्ट आंसर दीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जुडिशियल प्रोसीडिंग पे अप्लाई करता है, ठीक है, और जुडिशियल प्रोसीडिंग, ठीक है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम और जुडिशियल प्रोसीडिंग पे अप्लाई करता है, तो एफिडेविट पे अप्लाई ही नहीं करेगा, आर्बिट्रेट प्रोसीडिंग पे अप्लाई नहीं करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम है वो न्यायिक कार्यवाही पे अप्लाई करता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये शपथ पत्र पे लागू नहीं होता और मध्यस्थता कार्यवाही पे लागू नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे राइट करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, तो यहाँ पे देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। जो सेक्शन जो हमारा 1 है डील करता है सो टाइटल एप्लीकेशन और कमेंसमेंट, ठीक है। इट अप्लाई टू, ये इसका जो क्लोज 2 है वो कहता है इट अप्लाई टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग इन बिफोर एनी कोर्ट
इंक्लूडिंग द कोर्ट मार्शल, यानी इसके अंदर क्या इंक्लूड है, इंक्लूडिंग यानी कोर्ट मार्शल, ठीक है, इंक्लूडिंग यानी कोर्ट मार्शल, ठीक है। और न्यायिक प्रक्रिया यह सभी न्यायिक कार्रवाइयों पे लागू होगा, ठीक है। इसके अंतर्गत सेना के न्यायालय भी सम्मिलित हैं, ठीक है। और इसमें इंक्लूडिंग क्या है, कोर्ट मार्शल है, ठीक है। और बट डज नॉट इंक्लूडिंग वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि एफिडेविट पे अप्लाई नहीं करता, प्रेजेंटेड टू एनी कोर्ट और ऑफिसर नोट टू प्रोसीडिंग बिफोर एन आर्बिट्रेटर। एक तो एफिडेविट पे लागू नहीं होता और दूसरा आर्बिट्रेटर पे लागू नहीं होता, ठीक है। किंतु न किसी न्यायालय के किसी अधिकारी के समक्ष, ठीक है, किंतु अब हिंदी में देख लेते, किसी न्यायालय यानी किसी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए गए शपथ पत्रों पे या न किसी मध्यस्थ के समक्ष कार्यवाही पे लागू होता है, ठीक है। ये कहाँ पे लागू होता है, न्यायिक कार्रवाइयों पे, न्यायिक कार्रवाइयों पे लागू होगा, जिसके अंतर्गत सेना न्यायालय भी शामिल है, वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन ये कहाँ पे लागू नहीं होगा, यानी जब न्यायालय के अधिकारी के समक्ष जब एफिडेविट यानी सबूत शपथ पत्रों पे लागू नहीं होता, और दूसरा मध्यस्थ यानी एफिडेविट पे, आर्बिट्रेटर जो प्रोसीडिंग है एफिडेविट पे, और दूसरा है मध्यस्थ यानी आर्बिट्रेटर पे समस्त समक्ष कार्यवाहियों पर लागू नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इसका करेक्ट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन भारतीय साक्ष्य अधिनियम डील विथ डेफिनेशन ऑफ कंक्लूसिव प्रूफ। कंक्लूसिव प्रूफ कहाँ डिफाइन कर रखा है वो बताना है। धारा सेक्शन 2(1)(2) क्लोज 1(b) में, या सेक्शन ऑप्शन नंबर बी सेक्शन 2 क्लोज 1(c) में, या सेक्शन 2 क्लोज 1(d) में, या सेक्शन 2 क्लोज 1(e) में। बताइए, फटाफट से करेक्ट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर दीजिए, क्या होगा इसका, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का, ठीक है। तो दोस्तों अब हिंदी में देख लेते, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के निम्नलिखित में से कौन सा खंड निश्चायक सबूत की परिभाषा से संबंधित है। धारा 2 क्लोज 1(b), धारा 2 क्लोज 1(c), या धारा 2 क्लोज d, या धारा 2 क्लोज e। बताइए, फटाफट से करेक्ट आंसर दीजिए कि भारतीय जो कंक्लूसिव प्रूफ है वो कौन डिफाइन कर रखा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर, वो बताना है। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। तो गाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 2b के अंदर कंक्लूसिव प्रूफ डिफाइन कर रखा है, ठीक है, 2b के अंदर कंक्लूसिव प्रूफ डिफाइन कर रखा है। और तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाए हिंदी में, निश्चायक सबूत क्या है, कहाँ डिफाइन करेगा, ऑप्शन नंबर 1, यानी धारा 2(1) क में, धारा 2(1) के में, धारा 2(1) क के अंदर ये डिफाइन कर रखा है, ठीक है। निश्चायक सबूत धारा 2(1) क में डिफाइन कर रखा है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी 1 इज करेक्ट है, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक कंक्लूसिव प्रूफ। और देखते हैं कंक्लूसिव प्रूफ क्या होता है इंग्लिश में। ये सेक्शन 2b में कंक्लूसिव प्रूफ डिफाइन कर रखा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, वन फैक्ट इज डिक्लेयर बाय दिस अधिनियम, वन फैक्ट डिक्लेयर बाय दिस अधिनियम टू बी कंक्लूसिव प्रूफ, टू बी कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ अनदर, द कोर्ट शेल ऑन प्रूफ वन फैक्ट regard other as a proof, but and shall not be allowed to evidence to be given for purpose of disapproving, ठीक है। अब हिंदी में देख लेते, निश्चायक सबूत क्या होते हैं। इस अधिनियम द्वारा एक तथ्य को किसी अन्य तथ्य का निश्चायक सबूत घोषित किया जाता है, वहां न्यायालय उस तथ्य के साबित हो जाने पर उस अन्य को साबित हुआ मानेगा। यानी कि एक तथ्य अगर साबित हो गया तो दूसरे को वो अन्य को साबित हुआ मानेगा, और उसे ना साबित करने के लिए प्रयोजन के लिए कोई साक्ष्य की अनुमति नहीं देगा, ठीक है, कोई साक्ष्य की अनुमति नहीं देगा। और निश्चायक सबूत के सेक्शन 2 ख के अंदर डिफाइन कर रखा है, ठीक है, यानी सेक्शन 2 क्लोज बी के अंदर डिफाइन कर रखा है, यानी कि निश्चायक यानी कंक्लूसिव प्रूफ को डिफाइन करे 2b के अंदर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 का दीजिए आंसर। विच सेक्शन डिफाइन द डॉक्यूमेंट अंडर भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर डॉक्यूमेंट कहाँ डिफाइन करके वो बताने हैं। सेक्शन 2(1)(b) में, 2(1)(c) में, या 2 क्लोज d में, या 2 क्लोज 1(e) में। बताएं, फटाफट से करेक्ट आंसर दीजिए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अंतर्गत दस्तावेजों को कौन सी धारा में परिभाषित कर रखा है। धारा 2 क्लोज 1(b), धारा 2 क्लोज 1(c), या धारा 2 क्लोज 1(d), या धारा 2 क्लोज 1(e)। बताइए, फटाफट से करेक्ट आंसर दीजिए। करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी दस्तावेज कहाँ डिफाइन कर रखे हैं वो बताने हैं, फटाफट से बताइए इसका। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी सी यानी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सेक्शन 2 क्लोज 1 डी के अंदर डॉक्यूमेंट यानी दस्तावेज को डिफाइन करेगा, यानी दस्तावेज को काम डिफाइन करेगा, दस्तावेज को यानी 2 क्लोज डी के अंदर दस्तावेजों को डिफाइन करेगा, दस्तावेज को 2 क्लोज डी के अंदर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी 2 क्लोज घ के अंदर 2 क्लोज 1 घ के अंदर दस्तावेजों को डिफाइन करेगा हिंदी के अंदर, यहाँ पे घ कर लेना, घ, ठीक है, घ, ठीक है, ठीक है। तो दस्तावेजों को डिफाइन कर, बताइए 9 का दीजिए करेक्ट आंसर दीजिए। अकॉर्डिंग टू भारतीय साक्ष्य अधिनियम टर्म डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार दस्तावेज शब्द शामिल है ओनली मैटर रिकॉर्डिंग यूजिंग लेटर एंड फिगर्स, केवल अक्षरों आंकड़ों का उपयोग करके दर्ज की गई बात। ओनली रिटन प्रिंटेड रिकॉर्ड, केवल लिखित मुद्रित अभिलेख, या ऑप्शन नंबर सी ओनली रिटन हैंड रिटन डॉक्यूमेंट, केवल हस्तलिखित दस्तावेज, ऑप्शन नंबर डी एनी मैटर रिकॉर्डिंग यूजिंग लेटर फिगर्स मार्क्स अदर मीन्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड्स। बताइए अक्षरों और अंकों चिन्हों या इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल अभिलेख सहित अन्य दस्तावेज का उपयोग करके दर्ज की गई कोई भी बात। बताइए करेक्ट आंसर दीजिए, 9 का राइट आंसर क्या होगा? तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एनी मैटर रिकॉर्ड यूजिंग द लेटर फिगर्स मार्क अदर मीन्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल रिकॉर्ड, ठीक है। तो अक्षरों और अंकों चिन्हों और इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल अभिलेख सहित अन्य साधनों का उपयोग करके दर्ज की गई कोई भी बात, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये दस्तावेज के अंदर इंक्लूडिंग है, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और दस्तावेज अभी मैंने बताया था सेक्शन यानी कि धारा 2 क्लोज डी के अंदर दस्तावेज को डिफाइन कर रखा है, यानी हिंदी में 2 क्लोज 1 घ के अंदर घ घड़ी वाला घ के अंदर, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? तो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए फटाफट से। अंडर भारतीय साक्ष्य अधिनियम विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडिंग द कोर्ट, कोर्ट में क्या क्या शामिल नहीं है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से कोर्ट में शामिल नहीं है जज, मजिस्ट्रेट, ऑल पर्सन लीगली ऑथराइज्ड टेक द एविडेंस, या आर्बिट्रेटर। न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, साक्ष्य लेने के लिए विधिक रूप से प्राधिकृत सभी व्यक्ति, या मध्यस्थ। करेक्ट आंसर देना है इसका, यानी कि कोर्ट के अंदर क्या क्या शामिल नहीं है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि कोर्ट के अंदर यानी कि मध्यस्थ इसके अंदर इंक्लूडिंग नहीं है, ठीक है। जज इंक्लूडिंग है और मजिस्ट्रेट इंक्लूडिंग है, ऑल पर्सन लीगली ऑथराइज्ड टेक द एविडेंस, ठीक है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसका जो देख लेते हैं कोर्ट की डेफिनेशन क्या है, कोर्ट का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय कोर्ट। ये मेंस में क्वेश्चन भी आ सकता है, कोर्ट का मतलब क्या है। तो इसके ये सेक्शन 2(1) में डिफाइन कर रखा है, 2 क में, यानी कि 2 क के अंदर डिफाइन कर रखा है, ठीक है। 2 क के अंदर डिफाइन कर रखा है इसको, कोर्ट को, यानी कि ऑल जज, ये सारे जज यानी कि वो सभी न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट यानी कि मजिस्ट्रेट और मजिस्ट्रेट, ऑल पर्सन वो सभी पर्सन वो सभी व्यक्ति इसके अंदर, एक्सेप्ट सिवाय द आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेटर के अलावा, लीगली ऑथराइज जो लीगली ऑथराइज टू टेक द एविडेंस, ठीक है, जो साक्ष्य लेने की यानी मध्यस्थों के अलावा सिवाय साक्ष्य लेने के लिए विधि द्वारा प्राधिकृत सभी व्यक्ति, यानी ऑल पर्सन यानी सभी व्यक्ति इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। वो सारे मजिस्ट्रेट, सारे जज और मजिस्ट्रेट, ऑल पर्सन एक्सेप्ट द आर्बिट्रेटर लीगली ऑथराइज टेक द एविडेंस, ठीक है। न्यायालय की परिभाषा धारा 2 क में न्यायालय के अंतर्गत क्या क्या आता है, वो सभी न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट मध्यस्थों के सिवाय साक्ष्य लेने के लिए विधि द्वारा प्राधिकृत सभी व्यक्ति इसके अंतर्गत शामिल हैं, ठीक है। तो गाइस आज की मेरी साइड से 10 क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये आने वाली अपकमिंग एग्जाम में, जैसे आरजीएस आने वाला है, अभी छत्तीसगढ़ के फॉर्म भरे जा रहे हैं, और रेलवे के जो नए रेलवे के एग्ज़ाम हो रहे हैं लोग से रिलेटेड, उसके अंदर ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और एक बार सबके सब सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें, ठीक है। और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, जेपी लॉ क्लासेस के नाम से है, ठीक है, उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट टेस्ट के अंदर। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।